A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the second lecture on class 10th chapter number 3, and the name of the chapter 3 is pair of linear equation in two variable form. और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 विच इज बेस्ड ऑन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन of a pair of linear equation by using graphically method. We already solved each and every question of the exercise 3.1 in my previous one lecture. In exercise 3.1 हमें एक स्टेटमेंट दी गई और हमसे कहा गया represent this situation as algebraically and graphically. It means हमें स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना था algebraic टर्म्स में, तो हमने algebraic इक्वेशंस बनाई और फिर उन एल्जेब्रिक इक्वेशंस को हमने ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट किया. नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2, यहाँ पर आपको ये स्टेप तो करना ही है, प्लस इसमें एक स्टेप और इंक्रीज कर दिया गया. वो स्टेप है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. इट मीन्स आपको सेम टू सेम ये एक्सरसाइज 3.1 के दोनों स्टेप तो करने हैं. सबसे पहले आपको उसको रिप्रेजेंट करना है इन एल्जेब्रिकली. सेकेंड स्टेप आएगा उनको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली. अब नेक्स्ट स्टेप है आप ग्राफिकली उन्हें समझना है और उनसे हमें उन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो आपको ये पता है जो इक्वेशंस होती है दैट रिप्रेजेंट अ लाइन. तो हमारे पास पेयर होती है, इसका मतलब हमारे पास दो इक्वेशन होती है ऑफ ए लाइन. इट मीन्स हमारे पास दो लाइन है. अब टू लाइंस का नेचर क्या हो सकता है जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे? तो या तो ये हो सकता है कि दोनों की दोनों लाइन किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा किसी न किसी एक पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, यदि हम स्ट्रेट लाइंस की बात करते हैं. तो सेकंड केस होता है यदि दो लाइंस इंटरसेक्टिंग नहीं है और वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, चाहे आप उसको कितना भी एक्सटेंड करते हो. तो इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? पैरेलल लाइंस की, जो कभी भी किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती है. थर्ड वन केस हो सकता है जब एक लाइन दूसरी लाइन पर क्या करे? ओवरलैप करे. उन लाइंस को कहते हैं हम कोइंसिडेंट. तो यदि हम उस लाइन की बात करते हैं जो ओवरलैप कर रही है टू अनदर लाइन, इट मीन्स वो उसको टच कर रही है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, या कह सकते हो उसको कट कर रही है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर. तो इस टाइप की सिचुएशन हमें मिल सकती है. तो ये सिचुएशन हम ग्राफिकली प्लॉट करने से पहले इक्वेशंस की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि हमें नेचर ऑफ द लाइन कैसा मिलेगा. उसके लिए एक टेबल बनाई है, उसको ध्यान से देखिए. तो हमारा मेन टॉपिक है यहाँ ग्राफिकली मेथड, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसका सॉल्यूशन. और हमें क्या गिवन होगी? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. आपको पता है जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल दिस जनरल यदि हम इक्वेशंस की बात करते हैं ऑफ ए लाइन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल फॉर्म में. तो हमने क्या करा? सबसे पहले आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है टू लाइन का, तो आपको टू लाइन कंसीडर करनी होगी. तो मैंने दो लाइन कंसीडर करी. लेट माई फर्स्ट लाइन इज a1x प्लस b1y प्लस में c1 इक्वल टू 0. सिमिलरली मैंने सेकेंड लाइन को कंसीडर किया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. दिस वन इज माई सेकेंड लाइन. अब दोनों लाइन को मैं केयरफुली एनालाइज करूंगा, उस पर देखूंगा कि ये किस टाइप के नेचर को फॉलो कर रही है. इसके लिए आपको क्या करना है? x के कोफिशिएंट को आपस में डिवाइड करना है, सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y को डिवाइड करना है, एंड सिमिलरली कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करना है. तो यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ x की बात करता हूँ तो यहाँ a1 है, यहाँ a2 है. इट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा? a1 अपॉन में a2. सिमिलरली जब हम y के कोफिशिएंट को डिवाइड करेंगे तो we गेट b1 अपॉन में b2. सिमिलरली c1 इज डिवाइड बाई c2. अब इन तीन के रिजल्ट के बेस पर आपको तीनों लाइंस आपको पता चलेगी, क्या वो इंटरसेक्टिंग है, क्या वो पैरेलल है, क्या वो कोइंसिडेंट है. तो सबसे पहला केस हम लेते हैं जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो. इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x का रेशो नॉट इक्वल टू है कोफिशिएंट ऑफ y का रेशो.
तो ऐसा यदि आपको मिलता है तो आप उन्हें कहेंगे कि ये लाइंस रिप्रेजेंट करती है इंटरसेक्टिंग लाइंस को। तो डेफिनेटली यदि आप इनको प्लॉट करोगे तो आपको लाइंस जो मिलेगी किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट मिलेगी। तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आपको पता है जब हम दो लाइन की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन इज माई दिस एंड सेकेंड लाइन इज दिस, तो ये लाइन कैसी है आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करती है। इट मीन्स यदि सॉल्यूशन की बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस का, तो आपको सॉल्यूशन भी क्या मिलेगा, ओनली वन मिलेगा, क्योंकि ये एक ही पॉइंट पर कट करती है। और वन का मतलब होता है यूनिक। इसका मतलब यदि हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस की, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए इसका रेशियो इज नॉट इक्वल था, तो हमें नेचर ऑफ द लाइंस क्या मिली, इंटरसेक्टिंग। तो यहाँ पर आप इस टाइप से ड्रॉ भी कर सकते हो, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग है तो एक पॉइंट पे कट करती है, तो सॉल्यूशन क्या मिला आपको, यूनिक। अब सेकंड टर्म आती है जहाँ पर आप लीनियर पेयर को अप्लाई करते हो, उसको क्या कहता है, सिस्टम, जिसका आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे हो। अब वो सिस्टम क्या होता है, दो टाइप का सिस्टम होता है, एक कंसिस्टेंट होता है और एक इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, जब आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो आप उसे कहते हो कंसिस्टेंट, और जब आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता तो उसे क्या कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिला, चाहे वो वन मिले, लेकिन सॉल्यूशन तो आपको मिला है ना। इट मीन्स ये लाइंस क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग, तो आपको एक सॉल्यूशन देगी और सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कंसिस्टेंट। इसलिए यहाँ पर हमने सॉल्यूशन क्या लिखा, कंसिस्टेंट। ये हमारा सिस्टम है, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x की बात करते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है, 1। यदि कोफिशिएंट ऑफ यहाँ x की बात करते हैं तो 2, दोनों को डिवाइड करा, आपको क्या मिला, 1/2। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y को डिवाइड करो, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, इज इक्वल टू 1/1। क्या 1/2 इज इक्वल टू 1/1 होता है, नो। इट मीन्स ये क्या हो गई, नॉट इक्वल टू। और आपको पता है जब कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y नॉट इक्वल टू होते हैं तो लाइंस क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग। तो इस टाइप से लाइन दे दी जाए, आप इनके रेशो से पता लगा सकते हो। सिमिलरली हमारा सेकंड केस, जब हम कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ y को डिवाइड करते हैं और दोनों का रिजल्ट सेम आ जाता है, तो उस बेस पर आपको थर्ड रिजल्ट और फाइंड आउट करना है। थर्ड रिजल्ट क्या है, कांस्टेंट टर्म के रेशो को भी डिवाइड करना है। अब यदि आपने थर्ड टर्म के रेशो को भी डिवाइड किया, लेकिन थर्ड टर्म का रेशो इक्वल नहीं आया, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का रेशो और y का रेशो तो इक्वल है, लेकिन वो जब हम कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करते हैं उनका रेशो से इक्वल नहीं आता, तो इस टाइप की लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये है हमारी पैरेलल लाइंस। और आपको पता है टू लाइंस यदि पैरेलल लाइंस है, मान लीजिए ये एक लाइन है, ये सेकंड लाइन है, अब दो लाइन यदि पैरेलल है तो कभी भी किसी भी पॉइंट पर ये आपस में कट नहीं करेगी, टच नहीं करेगी। यदि कट नहीं करेगी तो आपको कोई भी पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इट मीन्स क्या है, जब आपको लाइंस पैरेलल मिलेगी तो देयर इज नो सॉल्यूशन, और जब आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो सिस्टम क्या होगा आपका, इनकंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ लिखा, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1, एंड y का x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 4, तो आपको फर्स्ट रेशो मिला 1/4। अब यहाँ देखते हैं y का कोफिशिएंट इज 4 डिवाइड बाय यहाँ y का कोफिशिएंट इज 16, तो 4 को 16 से कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। इट मीन्स 1/4 और 1/4 क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आपको क्या है, कांस्टेंट टर्म को भी डिवाइड करना है। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 7, और यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, -3। क्या ये इक्वल है 1/4 के, नो। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y का जो रेशो है वो तो इक्वल है, बट कांस्टेंट टर्म के रेशो के इक्वल नहीं आया, तो लाइंस क्या हो गई आपकी, पैरेलल। थर्ड वन केस है, इफ both are ratio a1/a2, b1/b2 and c1/c2 all are equal, means कोफिशिएंट ऑफ x का रेशो, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशो, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म का रेशो, वो सभी क्या आ जाए, इक्वल आ जाए।
तो इक्वल को कहते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब देखो ये एक लाइन है, इसी लाइन पर एक दूसरी लाइन भी ओवरलैप करे, मतलब यदि आप दूसरी लाइन को प्लॉट करते हो तो दूसरी लाइन भी क्या है वो इसी से पास करती हो। तो ये देखिए जो फर्स्ट लाइन थी आपकी, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो ये इनफाइनाइट नंबर पे टच करेगी, ये देखिए ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे क्या कर रही है, टच कर रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा वो भी आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, और आपको सॉल्यूशन मिल गया तो सिस्टम क्या हो गया, कंसिस्टेंट। तो एग्जांपल मैंने यहाँ दिया। अब यहाँ देखिए यदि हम 2/4 को डिवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1/2। यहाँ 3 और यहाँ 6 है तो रेशो क्या मिलेगा, अगेन 1/2। यहाँ 2 और 4, यहाँ अगेन रेशो 1/2। तो ऑल द रेशोज आर इक्वल, तो इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइंस को। तो इस टाइप से जब आपको पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशंस मिलेगी तो सबसे पहले हमें पता करना है कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, और फिर ग्राफिकली मेथड की हेल्प से, ग्राफ पेपर की हेल्प से हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा सॉल्यूशन ठीक है या गलत है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। एक मैथमेटिक्स क्विज है जिसमें 10 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से। जब तक आपको बॉयज़ नहीं पता तो गर्ल्स कैसे निकाल सकते हो, नो। इट मीन्स हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ को और नंबर ऑफ गर्ल्स को। सबसे पहले हम इसको एक रिप्रेजेंट करेंगे एल्जेब्रिकली, फिर ग्राफिकली, और फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने लेट किया, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ x और नंबर ऑफ गर्ल्स वो हमने लेट कर ली y। तो आपको पता है जो गर्ल्स है, गर्ल यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर ऑफ गर्ल्स, और गर्ल्स हमारी कितनी है, y इज 4 मोर। तो ये है 4 मोर, मतलब 4 प्लस है किससे, नंबर ऑफ बॉयज़ से, और नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है आपके, x। सिंपल सी बात है, यदि x बॉयज़ है, मान लीजिए 5 बॉयज़ है तो 5 + 4 क्या होगी, गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स जो है वो 4 मोर है। तो इस टाइप से हमारी एक इक्वेशन ये बन गई। अब इसी को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सभी को एक साइड ले आइए, मैं इसको राइट साइड में ले जाता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 4 + x - y, या इसको ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड को राइट साइड बना दो, राइट साइड को लेफ्ट साइड। तो ये क्या बन जाएगा, x - y + 4 = 0। तो दिस बिकम्स माई फर्स्ट इक्वेशन। याद रखिएगा x का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए, y का साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव, +4 है तो +4 ही होना चाहिए। अब देखो सेकंड यहाँ भी गिवन है कि 10 स्टूडेंट्स है, किस में, क्लास 10th में। ऑल्सो जो नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स है, बॉयज़ क्या है x और गर्ल्स क्या है y, दोनों को मिला के जो स्टूडेंट्स बनते हैं वो कितने बनते हैं, 10। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो गई, 2। इसको भी सिस्टम में चेंज कर लो प्रॉपर वे से, 10 को लेफ्ट साइड में ले आओ, x + y - 10 = 0। दिस बिकम द सेकेंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हमें कैसा मिलेगा। हम दोनों के कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं, पहले x के कोफिशिएंट को। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1, और यहाँ x का कोफिशिएंट 1। फिर हम y का कोफिशिएंट की बात करते हैं, y का कोफिशिएंट यहाँ पर -1 है, एंड यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो क्या ये इक्वल है, नो, क्योंकि ये क्या आएगा आपका 1 और ये क्या आएगा -1। इसका मतलब नॉट इक्वल। और आपको पता है जब a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू होते हैं तो लाइंस कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब जो हमें सॉल्यूशन मिलने जा रहा है वो इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन मिलेगा। अब किस पॉइंट पे सॉल्यूशन मिलेगा वो आपको ग्राफ पेपर पे ही मिलेगा, इसलिए प्लीज़ यूज़ ग्राफ पेपर।
अब हम इसको पहले क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, इनका एक टेबल में कन्वर्ट किया जाए। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशंस की टेबल बनाते हैं, x और y। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0। हमने पुट किया x इज इक्वल टू 0। जब यहाँ x को 0 पुट करोगे, 0 माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। माइनस वाई को राइट साइड में ले गए तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4, x की वैल्यू 0 रखने से। अब y को 0 पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगी आपकी, x माइनस 0 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू -4 रखने से y की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो आपको A पॉइंट मिल गया और B पॉइंट मिल गया। और आपको पता है 2 पॉइंट से आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब फर्स्ट लाइन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको करना किसको है, सेकेंड लाइन को। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। नाउ ये फर्स्ट लाइन था, अब हम सेकेंड लाइन की टेबल बनाते हैं। x y, सबसे पहले x को 0 पुट कर लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ये रही, x को 0 पुट करेंगे, 0 प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 10। x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 10। अब पुट कर लीजिए y इज इक्वल टू 0। जब हम y को 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो x प्लस 0 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगेन x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, पॉजिटिव 10। प्लीज़ वेट अ मिनट, यहाँ पे हमने क्या करा, यस पहले x को 0 पुट करा तो ये y इज इक्वल टू 10। जब हमने y को 0 पुट करा तो x इज इक्वल टू 10। तो y को 0 पुट करने से x की वैल्यू कितनी आई, 10। इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसको D पॉइंट लेट कर लीजिए। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैं ग्राफ पेपर पे तो ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूँगा, आप अपना ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करिए। तो हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा, लेकिन अप्रॉक्स आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैक्सिमम एंट्री 10 है और मिनिमम -4 है। तो मैं यहाँ एंट्री कर देता हूँ -1, -2, -3, -4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शायद आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा ऊपर तक। तो अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, इसका मतलब आपको एक ये पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट आपका क्या है, A पॉइंट। फिर x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, -4 और 0 ये रहा। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। अब सेकंड लाइन है आपकी, पहले इसको लिख लो, ये फर्स्ट लाइन है, लाइन फर्स्ट। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 10, मतलब ये ऊपर वाला पॉइंट आएगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और y की वैल्यू अब 0 और x की वैल्यू 10, इसका मतलब ये पॉइंट आएगा। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये आपका क्या आ गया। अब मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखता हूँ, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये देखो ये रहा। तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग आ गया। तो सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि लाइंस कैसी आएगी, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग बन गई। अब सॉल्यूशन क्या मिलेगा, तो इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, एन एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। तो जब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ध्यान से देखिएगा, ये 3 पर मीट कर रहा है। और जब मैं इस पर देखूँगा तो ये किस पे मीट कर रहा है, 7 पर। तो यहाँ x मैंने क्या लेट करा था,
ये हमारे थे नंबर ऑफ बॉयज़, और यहाँ पे क्या लेट किया था मैंने, नंबर ऑफ गर्ल्स। इसका मतलब यहाँ पर बॉयज़ कितने आ गए आपके 3 और गर्ल्स कितनी आ गई 7। तो ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स। तो हमने सॉल्यूशन कैसे निकाला, ग्राफिकली, इसको कहते हैं ग्राफिकली मेथड। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ग्राफ पेपर पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now this one is the second part. 5 pencil and 7 pens together cost ₹50। मतलब क्या है, 5 पेंसिल प्लस 7 पेन, इसकी टोटल कॉस्ट आपको कितनी पे करनी पड़ी 50। लेकिन आपको ये नहीं पता कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट करोगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्या लेट कर लीजिए, ₹X। इसी टाइप से 1 पेन की कॉस्ट को हमने क्या लेट कर लिया, ₹Y। तो आपको पता है आपने 5 पेंसिल ली और एक पेंसिल की कॉस्ट X है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो गई 5X प्लस एक पेन की कॉस्ट Y है, आपने पेन कितने लिए 7, तो 7Y। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी आपकी 50। सेकंड में कहा 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, अब 7 पेंसिल एंड 5 पेन, कॉस्ट कितनी हो गई ₹46। तो आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, तो यहाँ लिख देंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने स्टेटमेंट को रीड किया और हमने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट किया। अब आप इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये दिस वन इज़ माय फर्स्ट लाइन एंड दिस वन इज़ माय सेकंड लाइन। स्टार्टिंग में चेक करते हैं इनका नेचर कैसा होगा। 5 हम अपॉन में 7, कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ y, 7 और ये 5, क्या ये दोनों इक्वल है, नो। और आपको पता है जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या होती है, इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब लाइंस कैसी है, इंटरसेक्टिंग। और आपको पता है इंटरसेक्टिंग में आपको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं, 1 सॉल्यूशन। इसका मतलब आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही कॉस्ट आएगी पेन और पेंसिल की, 2 अलग अलग प्राइस नहीं आ सकते। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फर्स्ट लाइन का, x y। तो पहले मैं x को 0 पुट करता हूँ, तो देखिए x को 0 पुट करने से यहाँ 7y = 50 आएगा, लेकिन कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी वैल्यू लेट करिए जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो हम मैं लेट कर लेता हूँ इसको 3। मैंने क्या करा, पुट किया x = 3। तो देखो ये 3 × 5 क्या बन जाएगा 15, ये 7y = 50। तो 7y = कितना हो गया 50 - 15 = 35। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 35 अपॉन में 7 5। इसका मतलब 3 रखने से y की वैल्यू क्या मिल गई 5। अब दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, मैं y को 0 पुट कर देता हूँ, पुट y = 0। जब y को 0 पुट करूँगा ये क्या बन जाएगा 5x + 0 = 50। तो x = कितना आ जाएगा 50 अपॉन में 5, दैट इज़ 10। तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको 10, जब y की वैल्यू क्या पुट करी आपने 0। तो ये पॉइंट आपका a बन गया और ये पॉइंट क्या बन गया आपका b। अब हम सेकेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ किसका है, लाइन फर्स्ट। आप इस टाइप से इसकी हेडिंग बना के लिखिए। अब हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ लाइन 2। इसके लिए भी आपको टेबल बनानी पड़ेगी, बनाइए टेबल। तो यहाँ पर मैंने टेबल बनाई x y, सेकेंड लाइन ये है। अब यहाँ देखते हैं x की वैल्यू को मैं 0 पुट करूँगा तो क्या ये 5 से डिवाइड होगा, नो।
तो यहाँ देखिए x की वैल्यू को 2 पुट करूँगा तो भी नहीं डिवाइड होगा, 3 पुट करूँगा तो हो सकता है, यस। x की वैल्यू को मैं 3 पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 3। देखिए क्या होगा, 3 इंटू 7 कितना बन जाएगा, ये 21। यहाँ लिख भी देता हूँ लाइन, 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। जब मैंने x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करी तो 21 बन गया, ये 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, क्या वैल्यू रह गई आपकी 25। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 25 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू 3 रखने से y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 5। अब सेकंड पुट करते हैं, मैं y को 0 पुट करूँगा तो 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 पुट करता हूँ तो तो वो भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 10 आ जाएगा, नहीं होगा। 3 पुट करूँगा 15 माइनस करूँगा तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, 31, तो भी नहीं होगा। 4 करूँगा 26 नहीं, 5 करूँगा 25, यस 5 पर वैल्यू मिल सकती है मुझे। क्या पुट करा मैंने, y को 5 पुट कर दिया। अब देखो y को 5 पुट कर रहा हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका 7x प्लस 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू 46। तो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25 इज इक्वल टू कितना आ गया, 21। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3। तो y की वैल्यू 5 रखने से x की वैल्यू क्या मिली आपको, 3। ये तो सेम टू सेम वही वैल्यू मिल गई, चेंज करना पड़ेगा इसको क्योंकि ये तो सेम वैल्यू है। कोई और वैल्यू पुट करते हैं। अभी x की वैल्यू 3 पुट करी थी, 4 पुट करूँगा तो 7 4 28 आएगा, डिवाइड नहीं होगा। और 5 पुट करूँगा तो 35, तो भी डिवाइड नहीं होगा। 6 पुट करूँगा तो भी नहीं होगा। आप इसको थोड़ी सी और सिंपल सी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, y को 7 से नहीं बनता, 2 14 3 18 28 प्लीज़ वेट, मैं चेक करता हूँ एक बार। या x को मैं नेगेटिव पुट करता हूँ। देखिए यदि मैं x की वैल्यू यहाँ पे -2 पुट कर लेता हूँ तो पुट x इज इक्वल टू -2। यहाँ पुट करने से पॉइंटों में वैल्यू नहीं आएगी। देखिए पुट करता हूँ यहाँ पर 7 इंटू -2 माइनस का 14 प्लस के 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y इज इक्वल टू 46 प्लस में 14 कितना हो गया, 60। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 12। तो ऐसे पॉइंट्स अपनी तरफ से लेट करिए जिससे आपको पॉइंट में वैल्यू ना मिले, और पॉइंट में वैल्यू नहीं आएगी तो उसको प्लॉट करना काफ़ी इजी हो जाएगा। अब ये पॉइंट मेरा क्या बन गया, C, और ये पॉइंट मेरा बन गया D। अब दोनों पॉइंटों को प्लॉट करेंगे। तो अगेन प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ अब इसको प्लॉट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है आपको, 12। तो ग्राफ थोड़ा ध्यान से बनाइए। तो x की डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 10, और y की डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है आपको 12। तो 12 पार्ट करने आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गए 12। x की डायरेक्शन में 10, इक्वल पार्ट्स करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस वन इज़ माई x एक्सिस और दिस वन इज़ माई y एक्सिस। इसका मतलब ये क्या है मेरी, ये मुझे कॉस्ट ऑफ पेंसिल देगा और ये क्या देगा मुझे, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। अब प्लॉट करते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, इसका मतलब पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। x की डायरेक्शन में 3 स्टेप और y की डायरेक्शन में 5 स्टेप, ये आपको पॉइंट मिल गया A।
x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को ज्वाइन करिए तो ये मिल गई आपको लाइन फर्स्ट। अब सेकंड है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो इसका मतलब यही पॉइंट आ गया। तो मैंने एक सर्कल और लगा दिया। x की वैल्यू -2, तो ये -1, ये -2, x की वैल्यू -2 पे y की वैल्यू 12, तो ये 12 आ जाएगी यहाँ पर। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए। दिस वन इज माई लाइन 2। आपको पता है अब यहाँ पर कैसी लाइन दिखाई दे रही है, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग, जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि इसका मतलब हमारा ग्राफ बिल्कुल करेक्ट बना है। अब किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है आपको 3 और यहाँ से वैल्यू क्या मिल रही है आपको 5। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू क्या है 3 और y इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है और ये कॉस्ट ऑफ 1 पेन है। दिस वन इज द आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ, देखो a1 बाई a2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x का रेशो, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशो एंड कांस्टेंट टर्म का रेशो। आपको बताना है टेल द लाइंस आर, क्या ये इंटरसेक्टिंग है, क्या ये कोइंसिडेंट है, क्या ये पैरेलल है। इट्स वेरी इजी। जस्ट आपको करना क्या है, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। यहाँ x के कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं तो वी गेट 5/7, y के कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं -4/6। तो ये 4 और 6 तो 2 की टेबल से कट सकते हैं। तो आफ्टर गेटिंग डिवीज़न तो ये बन जाएगा 5/7, ये बन जाएगा -2/3। क्या ये वैल्यू इक्वल है? नो। और आपको पता है स्टार्टिंग में ही यदि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 तो लाइंस कैसी है? इंटरसेक्टिंग। नाउ यहाँ कंपेयर करिए, x का कोफिशिएंट इज 9, y का कोफिशिएंट इज 18, यहाँ यहाँ y का कोफिशिएंट 3 और यहाँ y का कोफिशिएंट 6। 9 को कट करेंगे 9 2 18, 1/2। 3 की टेबल पे कट करोगे ये भी 1/2। अब आपको पता है जब x और y का कोफिशिएंट का रेशो सेम आ जाता है तो आप डिसीजन नहीं ले सकते, उसके लिए आपको थर्ड वन को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए थर्ड को चेक करते हैं। C1 यहाँ पर कितना है 12 और C2 यहाँ पे कितना है 24। तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। अगेन क्या आ गया 1/2 और सभी इक्वल आ गए। सभी इक्वल आए तो कौन सा केस हो गया ये? कोइंसिडेंट। तो लाइंस आपकी कैसी हो गई? कोइंसिडेंट। यहाँ कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x के रेशो को डिवाइड करो 6/2, y के रेशो को डिवाइड करो -3/1 एंड कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करो 10/9। तो ये 6/2 कट के क्या रह गया 3, माइनस से माइनस कट गया, ये भी क्या रहा 3। तो ये तो इक्वल आ गया, बट ये इक्वल नहीं आया क्योंकि ये किसी की टेबल पे नहीं कैंसिल आउट हो रहा। तो ये a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल है। इसका मतलब लाइंस कैसी हो गई? पैरेलल। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3। अगेन बिल्कुल सेम टू सेम है, ऑन कंपेयरिंग सेम टू सेम। आपको यहाँ पर ये नहीं बताना कि इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, आपको जस्ट ये बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको पता है जिसमें सॉल्यूशन मिलता है, कौन कौन से केस होते हैं जिसमें सॉल्यूशन मिलता है? इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। तो वो क्या है आपके? कंसिस्टेंट। और पैरेलल लाइंस वाला क्या होता है? नो सॉल्यूशन, इट मीन्स वो इनकंसिस्टेंट। बस यही आपको बताना था। तो सबसे पहले हम x के कोफिशिएंट का रेशो निकालते हैं 3/2, y के कोफिशिएंट का रेशो निकालते हैं 2/-3। क्या 3/2 और -2/3 इक्वल हैं? नो। तो इसका मतलब लाइंस कैसी है?
इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपको सॉल्यूशन कितना मिलता है? यूनिक, मतलब एक सॉल्यूशन मिलता है। तो सिस्टम क्या होगा आपका? कंसिस्टेंट। द सेकेंड पार्ट, यहाँ डिवाइड करिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स को 2/4, यहाँ -3/6, तो यहाँ कट करेंगे तो 1/2, ये भी 1/2। इसका मतलब आपको थर्ड कोर चेक करना होगा 8/9। इसका मतलब x का कोफिशिएंट का रेशो तो इक्वल है, बट कोफिशिएंट ऑफ y का रेशो, कांस्टेंट टर्म का रेशो इक्वल नहीं है। तो ये केस कौन सा होता है? पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल में क्या मिलता है आपको? कोई भी सॉल्यूशन नहीं, इट मीन्स नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? इनकंसिस्टेंट। नाउ द थर्ड केस इज, x के कोफिशिएंट को डिवाइड करो 3/2 डिवाइड में 9, यहाँ पे क्या है 5/3 डिवाइड में -10। जब आपको दिखाई देता है यहाँ पर ऊपर रेशनल नंबर है तो इसको भी रेशनल नंबर बना लो 9/1, इसको भी रेशनल बना लो। और रेशनल नंबर फिर नंबर क्या होता है? नीचे वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है और मल्टीप्लाई में आ जाता है। 3/2 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/9। सिमिलरली ये 5/3 ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा -1/10। अब क्या किसी की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है? यस। 3 1 3, 3 3 9, 5 1 5, 5 2 10। इसका मतलब हमें रिजल्ट यहाँ से क्या मिल गया? सोल्व करा तो यहाँ से मिला 3 × 2 6, 1/6। और यहाँ देखते हैं तो 1 × -1 -1/6। क्या ये इक्वल है? नो, क्योंकि 1/6 और -1/6 डिफरेंट नंबर है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल। तो केस कौन सा आ जाएगा आपका? फर्स्ट। तो इसमें क्या लाइन लिख दोगे? सेम टू सेम। यहाँ पे मैं यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ लिख दीजिए, इंटरसेक्टिंग है, यूनिक सॉल्यूशन है और कंसिस्टेंट है। अब फोर्थ करते हैं, x के कोफिशिएंट का रेशो निकालिए 5/10, y का कोफिशिएंट निकालिए -3/6। तो ये कट के क्या आएगा? -1/2। ये भी कट के क्या आएगा? -1/2। दोनों क्या है? इक्वल है। इसका मतलब आपको थर्ड केस निकालना होगा। थर्ड निकालिए 11/-2। ये भी 11 की टेबल से कैंसिल आउट हो गया, ये भी -1/2। तीनों इक्वल आ गए। और तीनों इक्वल कब आते हैं? जब कैसी लाइन्स होती है? कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट में कितने सॉल्यूशन आते हैं आपके? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जब आपको सॉल्यूशन मिल जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट। तो ये भी क्या हुआ? कंसिस्टेंट हुआ। अब यहाँ फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए सिंपल सा डिवाइड करना है, 4/3 को 2 से डिवाइड करना है। सिमिलरली 2 को डिवाइड करना है 3 से। अब देखिए ये रेशनल नंबर बना लो 2/1, तो ये बन जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2/3। अब ये 2 की टेबल से कट गया, 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या बन गया आपका 2/3। ये भी क्या बन गया? 2/3। इसके लिए आपको थर्ड भी चेक करना पड़ेगा। ये क्या है? 8/12। 4 की टेबल से कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी क्या आ गया? 2/3। तीनों इक्वल आ गए। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या आएगा? सेम टू सेम, कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यहाँ पर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है और आपको ये पता करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। और यदि आपको कंसिस्टेंट मिलता है, इफ़ कंसिस्टेंट, देन ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। और कंसिस्टेंट वाले का आपको सॉल्यूशन भी ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हम चेक करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशो। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो रिजल्ट आया 1/2। यहाँ y का कोफिशिएंट 1/2। इसका मतलब ये दोनों तो क्या आ गए? इक्वल आ गए। तो थर्ड वन चेक करना जरूरी है आपके लिए, 5/10। तो 5/10 को कट करेंगे हम, तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, और 5 1 = 5, 5 2 = 10, ये भी 1/2। तो सभी कोफिशिएंट्स का रेशो क्या है? इक्वल है। तो लाइंस हमारी क्या होगी?
कोइंसिडेंट सॉल्यूशन हमें कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सिस्टम क्या है आपका? कंसिस्टेंट। लेकिन यहाँ तक अभी आपका एंड नहीं हुआ आंसर, आपको सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड यहाँ तो अपने सिंपल रूल के अकॉर्डिंग पता करा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे, लेकिन आपको ग्राफिकली भी इसके सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड करने हैं। तो सबसे पहले हम टेबल प्लॉट करेंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन टू। तो पहले मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ, लाइन फर्स्ट का टेबल क्रिएट करेंगे, x एंड y। सबसे पहले मैं x को 0 पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 रखने से मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? 5। तो x की वैल्यू 0 से 5 मिला, इट मीन्स ये मुझे फर्स्ट पॉइंट मिल गया a। अब मैं y की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0। y को 0 पुट करूँगा तो ये x प्लस 0 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 5। तो y की 0 रखने से x की वैल्यू 5, ये पॉइंट मेरा बन गया B। अब मैं सेकेंड लाइन को प्लॉट करता हूँ, सबसे पहले x को 0 पुट करता हूँ, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू मुझे क्या मिली? 5। तो x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? 5। अब मैं y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, 0। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 10। तो अगेन x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 5। तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5। तो दोनों पे पॉइंट आपको क्या मिल रहे हैं? आइडेंटिकल। इसका मतलब क्या है? लाइन आपकी एक ही बनेगी। दोनों ओवरलाइन लाइन कैसी कर रही है? ओवरलैप। तो इसका ग्राफ कैसे शो करोगे? मैक्सिमम वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। 1 2 3 4 5, दिस वन इज माई पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो सबसे पहला पॉइंट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, इसका अंदर ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंटों को मैं ज्वाइन कर दूंगा, इस टाइप से लाइन आ गई। अब एक कलरफुल पेन और ले लीजिएगा, इसके ऊपर एक और डार्क कर दीजिएगा, ऐसे करके साथ साथ कर दीजिएगा इसके, इस टाइप से। इसको लिख दीजिएगा लाइन 1, इसको लिख दीजिएगा लाइन 2। तो कैसे शो हो रही है ये लाइन? कोइंसिडेंट। तो आपका आंसर क्या आ गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द सेकेंड पार्ट। अब यहाँ चेक करते हैं पहले कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। x का कोफिशिएंट का रेशो 1/3, यहाँ -1 और यहाँ -3। तो क्या ये इक्वल है? यस, 1/3। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, ये भी क्या मिला आपको? 1/3। तो इसके लिए आपको थर्ड भी चेक करना पड़ेगा। 8/16, 8 की टेबल से कट करोगे तो ये क्या आएगा? 1/2। इसका मतलब क्या है? ये नॉट इक्वल। तो आपको पता है जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा पैरेलल लाइंस को। और पैरेलल लाइन में क्या होता है? आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, नो सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इनकंसिस्टेंट। अब मैं फोर्थ पार्ट को पहले करा रहा हूँ क्योंकि ये भी क्या है आपका? इनकंसिस्टेंट है। देखिए यहाँ x का रेशो करते हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट 2, यहाँ 4, यहाँ -2, यहाँ -4, कट के क्या आ गया? ये 1/2, ये भी 1/2। इसका मतलब इक्वल आ गया। तो इसको डिवाइड करिए, -2 और -5, तो ये कट के क्या मिलेगा आपको? 2/5। बट दिस इज़ नॉट इक्वल। इसका मतलब बिल्कुल सेम टू सेम यही केस हो गया। पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट।
अब थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। x का कोफिशिएंट का रेशो 2/4, y का 1/-2। इसका मतलब ये 1/2, ये है -1/2। क्या ये इक्वल है? नो। इसका मतलब क्या आ गया? ये इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में आपको क्या मिलता है? एक सॉल्यूशन, जिसको क्या कहा जाता है? यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल गया, और सिस्टम क्या आ गया आपका? कंसिस्टेंट। तो आप इसको प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज़ माय फर्स्ट, दिस वन इज़ सेकंड। तो पहले हम बात करते हैं ग्राफ लाइन फर्स्ट का। टेबल क्रिएट करिए, x y। जब मैं x को 0 पुट करता हूँ यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 2 × 0 0 प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y की वैल्यू मुझे मिल गई 6, 0 पे 6। अब मैं y को 0 पुट कर देता हूँ, तो y को 0 पुट करने से ये क्या बना मुझे? 2x, ये 0, ये -6 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 3। y की 0 रखने से x की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब ग्राफ पुट करते हैं सेकंड का, ग्राफ लाइन सेकंड। यहाँ भी टेबल क्रिएट करेंगे। दिस वन इज़ माई A पॉइंट, B पॉइंट, ये C पॉइंट बन जाएगा, और ये D पॉइंट। सेम स्टेप करते हैं, x को 0 पुट करते हैं, तो 4 × 0 0, माइनस के 2y, माइनस के 4 इक्वल टू 0, माइनस के 2y इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? -2। अब y को 0 पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 4x, और ये 0, -4 इक्वल टू 0, तो ये 4x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। अब आपके पास दोनों पॉइंट मिल गए, अब दोनों को प्लॉट करेंगे। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। ना अब इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी है? 3, और y की मैक्सिमम वैल्यू 6। तो यहाँ ग्राफ आपका छोटा सा ग्राफ बनेगा। प्लॉट करिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। This one is positive y axis, नेगेटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। ये हो जाएगा -1, -2, नेगेटिव x एक्सिस। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, मतलब ये पॉइंट आ गया A पॉइंट। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। ये अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए। दिस वन इज़ माई लाइन फर्स्ट। ये पॉइंट क्या था मेरा? B। अब सेकेंड ग्राफ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो ये -1, ये -2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, ये पॉइंट आ गया आपका। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करता हूँ। तो दिस वन इज़ माई लाइन 2। अब जिस भी पॉइंट पे कट कर रही है, किस पॉइंट पे कट कर रही है? इस पॉइंट पे। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो देखिए ये किस पे मीट कर रही है? ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 2, और y की वैल्यू कितनी है? 2। तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, और लाइंस कैसी दिखाई दे रही है आपको? ये इंटरसेक्टिंग। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ग्राफिकल मेथड इज़ वेरी इजी मेथड।
तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब एक ऐसा रेक्टेंगुलर गार्डन जिसका पेरीमीटर का हाफ, और वो रेक्टेंगुलर गार्डन कैसा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब देखिए ये एक आपका रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो नेचुरली ये लेंथ है, और दिस वन इज विड्थ। तो ये कहता है एक ऐसे रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ, क्योंकि हाफ द पेरीमीटर, जिस रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट विड्थ ऑफ द गार्डन, क्या लेट कर लेते हैं, x मीटर। तो यदि विड्थ x मीटर है तो लेंथ तो 4 मीटर ज़्यादा है, तो लेंथ क्या होगी, इसलिए जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, x + 4 मीटर। क्यों, क्योंकि जितनी भी x होगी उससे 4 मीटर ज़्यादा आएगी, तो x में क्या ऐड कर दिया, 4। अब इसका मतलब आपको लेंथ भी पता चल गई और विड्थ भी पता चल गई। तो कई बार स्टूडेंट्स को स्टेटमेंट को पढ़ना नहीं आता, इसमें देखो कंफ्यूज करने के लिए आपको ये नहीं पता चल पाता कि क्या चीज़ गिवन है। ये कहता है हाफ द पेरीमीटर, तो इसको यहाँ से यहाँ तक रीड करिए, जो पेरीमीटर का हाफ है। अब देखो पेरीमीटर का हाफ इज कहाँ पर लिखा हुआ है, विड्थ इज 36 मीटर। इसका मतलब ये लाइन इससे मैच करती है, जो हाफ द पेरीमीटर है वो कितना है, 36 मीटर है, ऐसे रेक्टेंगल का जिसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। तो पजल हो जाते हैं, ये इसको रीड नहीं करना आता। कोई स्टूडेंट इसको लेंथ को 36 मीटर लेट कर लेता है, कोई विड्थ को 36 मीटर लेट कर लेता है, बट ये चीज़ गिवन क्या है, ये गिवन है हाफ द पेरीमीटर। इसका मतलब जो पेरीमीटर होता है का हाफ, तो हाफ द पेरीमीटर कितना गिवन है आपको, 36 मीटर है, इतना है। और आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, डिवाइड बाई ये 2 एज इट इज इक्वल टू 36। आई होप आपको समझ आया होगा। पेरीमीटर का हाफ तो p/2 कितना दिया हुआ है, 36 मीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब देखिए इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, अब क्या रहा आपके पास, लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू कितना है, 36 मीटर। तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, लेंथ की वैल्यू कितनी है, ये रही x + 4 प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है, x। ब्रेड्थ को विड्थ भी कह सकते हो, इज इक्वल टू 36। तो ये x एज इट इज, और x + x क्या बन गया, 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 36। x को 4 को राइट साइड में ले जाइए, 36 माइनस में 4 इज इक्वल टू 32। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 32/2, 16 मीटर। इसका मतलब जो विड्थ है वो हमारी कितनी हो गई, 16 मीटर। तो लेंथ कितनी थी, 4 मीटर ज़्यादा, तो लेंथ हो गई 16 + 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। दिस वन इज द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, गिवन लीनियर इक्वेशन, आपको एक लाइन की इक्वेशंस गिवन है, 2x + 3y - 8 = 0, और सेकंड लाइन नहीं गिवन। आपसे कहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, आपको अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल देना है सेकंड लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल फॉर्म में,
सो दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ताकि जब हम इसको और जो आपने लेट करोगे दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उनका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो सो फॉर्म्ड, वो इंटरसेक्टिंग हो, वो पैरेलल हो और वो कोइंसिडेंट हो। इट्स वेरी इजी, आपको पता है इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन होती है, A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। आपको पता है लाइन क्या है आपकी 2x प्लस 3y है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये कोफिशिएंट ऑफ x और ये कोफिशिएंट ऑफ y ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर लीजिए, मान लीजिए मैं इसको 3x लेट कर लेता हूँ, इसको 2y लेट कर लेता हूँ, इसको 8 रहने देता हूँ और कुछ चेंज नहीं करा, करके देखिए तो x का रेशो क्या आ जाएगा 2/3, जबकि y का रेशो क्या आ जाएगा 3/2। क्या ये इक्वल है? नो। इसका मतलब दिस वन इज द आंसर। तो ये आपकी क्या होगी, एक लीनियर इक्वेशन हो गई। इसी टाइप से इसका एग्जांपल देना है, क्या कंडीशन होती है इसकी पैरेलल की, A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1/C2 के। अब आपकी लाइन क्या है, 2x प्लस में 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाना है, तो मैं इसका डबल कर देता हूँ, क्या बना देता हूँ 4x, इसका डबल कर देता हूँ 6y। तो देखो x का जब मैं रेशो लूँगा तो 2/4 कट के क्या आएगा 1/2 आएगा, इसका रेशो लूँगा तो 3/6 कट के क्या आएगा, ये भी 1/2 आएगा। लेकिन इसका रेशो अलग बनाना है, इसको मैंने ले लिया 12, तो ये माइनस का 8 और ये माइनस का 12, तो ये क्या आ जाएगा 2/3। इसका मतलब ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया, सेकंड का, पैरेलल लाइंस का। इसी टाइप से आपको थर्ड का एग्जाम्पल देना है, तो कंडीशन लिखिए पहले कोइंसिडेंट की, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो सभी का रेशो सेम आना चाहिए, तो आपको रेशो सेम करना है, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 इक्वल टू 0। तो इसको डबल कर दो 4x, इसको डबल कर दो 6y, इसको डबल कर दो 16 इक्वल टू 0। x की रेशो की बात करेंगे तो 2/4 कट के 1/2 मिला, इसको कट करेंगे 3/6, ये भी 1/2, माइनस 8 और माइनस 16 को डिवाइड करेंगे, ये भी क्या आएगा 1/2। इसका मतलब सभी इक्वल है, तो दिस वन इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस टाइप से आप हज़ारों लाइंस की इक्वेशन लिख सकते हो जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। आपको दो इक्वेशन दे दी गई, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब दो लाइन की हेल्प से, और एक है आपकी एक्स एक्सिस, इसकी हेल्प से एक ट्रायंगल बनेगी और उस ट्रायंगल के आपको वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। तो इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और नेचर पहले से ही चेक कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं 1/3, वाई को डिवाइड करते हैं -1/2। क्या ये इक्वल है? नो। इसका मतलब लाइंस कैसी मिलेगी हमें, इंटरसेक्टिंग मिलेगी। और इंटरसेक्टिंग का कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1 सॉल्यूशन। तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और सिस्टम हमारा क्या है, कंसिस्टेंट। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, पहले फर्स्ट का प्लॉट करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है आपकी, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए एक रेक्टेंगल टेबल बनाइए जिसमें वैल्यू पुट करेंगे x y। सबसे पहले मैं पुट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू 0। जब x को 0 पुट करूँगा, 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस वाई राइट साइड चला गया 1, मतलब x की वैल्यू 0 पुट करने से y की वैल्यू 1 मिली। दिस वन इज़ माई पॉइंट A। अब मैं y को 0 पुट कर लेता हूँ
पुट y इज इक्वल टू 0। जब y को 0 पुट करूँगा तो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू मुझे मिलेगी -1। तो ये पॉइंट हो गया मेरा D। अब क्या लाइन ड्रॉ करता हूँ, ग्राफ ऑफ लाइन 2। लाइन 2 आपकी कौन सी है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसकी भी टेबल बनानी पड़ेगी आपको। x y, तो स्टार्ट यहीं से करते हैं। जब मैं x को 0 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू मिल गया मुझे 6। अब मैं y को 0 पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x, ये 0 माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ गई 4। तो इस पॉइंट को C नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को D। अब इनको प्लॉट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो ग्राफ आप इजीली बना सकते हो इसका। दिस वन इज माई x एक्सिस, y एक्सिस, और x की वैल्यू मैक्सिमम 4 है, y की वैल्यू मैक्सिमम 6 है। यहाँ ले लेता हूँ -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब प्लॉट करिए पॉइंट। सबसे पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, इसका मतलब दिस वन इज माई ए पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, इसका मतलब ये पॉइंट मेरा क्या आ गया, P। अब दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देता हूँ। ये एक लाइन आ गई मेरी, लाइन फर्स्ट। सेकेंड लाइन को प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये पॉइंट आ गया आपका C। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया आपका D। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हो गई आपकी लाइन 2। अब आपको एरिया को शेड करना है। पहले मैं एरिया को शेड कर देता हूँ, ग्रीन मार्कर से शेड कर देता हूँ इसको। ध्यान से देखिए, ये आपकी क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई। तो एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। अब ये पॉइंट कौन सा होगा, इसके लिए मैं रेड मार्कर यूज करता हूँ। तो देखो यहाँ पर x की डायरेक्शन में 2 और y की डायरेक्शन में कितने का स्टेप, 3। इसका मतलब ये पॉइंट आ गया 2,3। और ये पॉइंट आपको पता ही है, ये पॉइंट कौन सा है, 4,0। और ये पॉइंट कौन सा है, -1,0। इसका मतलब ट्रायंगल के वर्टिसेस, इसको ये ऑलरेडी है A, ये D, इसको मैं मान लेता हूँ E। तो ट्रायंगल मेरी कौन सी बन गई, AED। और जो इसके वर्टिसेस है, A का वर्टिसेस है 2 और 3, B का वर्टिसेस है -1 और 0, और C का वर्टिसेस है 4,0। तो ये आपको वर्टिसेस भी बताने थे और शेड भी करना था ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन को। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। So we done each and every question of the exercise 3.2. So I hope आपने enjoy भी किया होगा, और very shortly we will start the exercise 3.3. So please do complete your fair notebook as soon as possible. Thank you once again.